अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो टूर्नामेंट डेड है। 50% तो क्रिकेट ही 50% नहीं 70%। आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया के पाकिस्तान के जितने भी कोई मैचेस होते हैं उससे पहले ऐसी खबरें हमेशा सुनने को मिली। चैंपियन ट्रॉफी में सुनने को मिली, T20 में सुनने को मिली, उसके बाद कह लें कि ये अब लीजेंड का मैच, ये अक्सर हो। जो सी टीम उस दिन अपनी नर्व पे काबू रखेगी वो टीम विन करेगी। बता दें जरा 50-50 है। इसकी रीजन टीम के साथ हम 50-50 रीजन एक ही है। पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज 50-50 होता है। रीजन एक ही नहीं 7 एज जाता है इंडिया को। हाँ यही तो बात है ना, परफॉर्मेंस पे बात करें इंडिया को एज जाएगा क्योंकि इंडिया खुद होस्ट कर रहा है इसको, तो ये इस चीज़ के पीछे पैसा बहुत है, बिल्कुल बहुत पैसा है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि पैसा, जैसे अगर एक इवेंट आप होस्ट कर रहे हैं ना तो काफ़ी पैसा आता है। बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 14 सितंबर को एशिया कप के अंदर मैच होने जा रहा है। इंडिया की स्टेटमेंट ये थी कि पाकिस्तान के साथ आज के बाद कोई सीरीज़, कोई मैच, कोई इवेंट में नहीं खेला जाएगा। आपने देखा होगा कि लेजेंड्स का जो मैच था वो भी कैंसिल कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया। अभी क्या सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई, बीसीसीआई को क्या सूझी कि मतलब पाकिस्तान के साथ दोबारा मैच अनाउंस कर दिया है। एशिया कप के अंदर अगर पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करता है, इंडिया आगे क्वालिफाई करता है तो 3-3 दफ़ा भी आमना सामना हो सकता है। तो रीज़न क्या रही है? और दूसरा ये बताइएगा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होता है ये बहुत बड़ा एक जंग का समा होता है, ठीक है, फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर होती है। आपको कितनी बड़ी खुशी हुई जब ये अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच दोबारा से होने जा रहा है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉलिटिक्स है। ओके, गेम एक टाइम होता था जब गेम होती थी मज़ा आता था कि यार गेम हो रही है। अब गेम नहीं हो रही, अब पॉलिटिक्स हो रही है। और जिस भी कंट्री के अंदर पॉलिटिक्स हो रही हो उस कंट्री के अंदर आपकी कोई स्पोर्ट हो वो एक लॉन्ग टाइम नहीं चल सकती, ठीक है। रही बात बीसीसीआई, वो भी एक गेम है। ओके, लास्ट टाइम गेम है, टोटली गेम है, ठीक है। अब रिसेंटली अब देख लें कि इंडिया ने मना किया था कि मैं चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना, मैं उनके साथ मैच नहीं खेलना। तो क्या हुआ, इंडिया तो बाहर हो गया चैंपियनशिप से, पाकिस्तान तो क्वालिफाई कर गया, तो क्या फ़ायदा हुआ? लेजेंड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, वो हो ना हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता फर्क, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। है ना कि इंडिया खुद होस्ट कर रहा है इसको, तो ये इस चीज़ के पीछे पैसा बहुत है, बिल्कुल बहुत पैसा है। तो आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी रीज़न ये भी है कि पैसा, जैसे अगर एक इवेंट आप होस्ट कर रहे हैं ना तो काफ़ी पैसा आता है। रीज़न इसके, अगर और इस इवेंट में पाकिस्तान से नहीं भी खेलते तो एज आ होस्ट फिर उनकी वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट, नुकसान में जाएंगे। रीज़न ये है, और उम्मीद है इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है और चांसेस भी हैं। एज अ फैन आपके लिए कितनी बड़ी खुशी है कि देखिए पाकिस्तान इंडिया का मैच नो डाउट बहुत बड़ा मैच होता है, सबके लिए खुशी का मकाम होता है। आपको खुशी हुई जब अनाउंस हुआ कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा? बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब ये आप देख सकते हैं ना, एक जंग वाले हिसाब है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि जंग का माहौल, हर बंदा एक्साइटेड होता है इस चीज़ के लिए। मतलब फैंस, जैसे कि आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ और जितनी ऑडियंस होती है सबसे ज़्यादा, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, फैंस के लिए भी एक अच्छा कॉम्पिटिशन। देखें जी भाई, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर मैच नहीं होगा तो वो जो वर्ल्ड कप है ना फ्लॉप हो जाएगा, एशिया का कप फ्लॉप हो जाएगा। क्योंकि इंडिया इस टाइम पैसे के चक्कर में खेल रही है, किन के साथ खेलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले ये तो ना इन्होंने जंग की, उसमें भी जो भी अल्लाह को हुक्म है, जो भी इन्होंने कहा था पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खत्म है, ताल्लुकात नहीं रखना, जो भी है फंड वगैरह जो भी वो बात का मसला है। लेकिन अब इन्होंने दोबारा इसलिए किया है कि हम इनसे पैसे ले सकें या जीत जाएं, जो भी है, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही है, जैसे ये अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होगा ना तो बाकी जो फ्लोप जो एशिया कप जो, हाँ जी सारा पैसा ही नहीं सी इन्होंने लेना है, इस वजह से वो दोबारा मैच खेलना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं सर, आप क्या एग्री करते हैं इस बात से कि मतलब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ दोबारा मैच जो है वो पैसे की वजह से खेलना चाह रहे हैं, कोई और वजह आपको नज़र आ रही है? यार अगर आप शुरू से हिस्ट्री उठा के देख लें तो इंडिया के पाकिस्तान के जितने भी कोई मैचेस होते हैं उससे पहले ऐसी खबरें हमेशा सुनने को मिली। चैंपियन ट्रॉफी में सुनने को मिली, T20 में सुनने को मिली, उसके बाद कह लें कि ये अब लीजेंड का मैच, ये अक्सर होता है। और मेन कह लें कि क्रिकेट का जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच के पक्के कह लें कि बाइकआउट 100% हो जाएंगे ना तो क्रिकेट कह लें 50% ख़त्म हो जाएगी। अगर इस टाइम कह लें कि क्रिकेट पे कुछ सबसे ज़्यादा हाइप होती है तो वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की होती है। बेशक पाकिस्तान हार जाए, इंडिया हार जाए, वो नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के मैच जो है वो कह लें कि एक जंग की तरह खेला जाता है और उसका पूरा मज़ा आता है। यार इंडिया की तरफ से ऐसी ना न्यूज़ वगैरह हमेशा में सुनने को नज़र आती रहती है। अब पहलगाम वाला इन्होंने इशू बना दिया, यार ऐसा कुछ भी नहीं था।
था। आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो नरेंद्र मोदी साहब की चाल है। वो हमेशा जिस टाइम भी कह लें को इलेक्शन के दौर में और इस तरह आते हुए वो अक्सर ऐसा पत्ता खेलता है वो तो बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और पाकिस्तान में आपको हज़ारों बंदे इंडिया क्रिकेट फैन के आपको नज़र आएंगे कि हम भी चाहते हैं कि यार इंडिया के साथ हमारा मैच हो। और हम खुद इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको फॉलो करते हैं, जिनकी क्रिकेट देखते हैं, जिनको कह लें कि लाइक करते हैं। और पाकिस्तान इंडिया का मैच अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्रिकेट में वो मज़ा नहीं रहेगा। तो इनका होना चाहिए और मैच, और हम उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं जब ऑन ग्राउंड दोनों टीमें उतरेंगी। और मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक बहुत बड़ा मैच होता है, रेवेन्यू का फर्क तो जरूर पड़ता है। एक चीज़ है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा तो टूर्नामेंट डेड है। 50% तो क्रिकेट ही 50% नहीं, 70% डेड है। आप ओवरऑल किसी भी ईयर का निकाल के देख लें, जिस ईयर में पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं हुआ वो सबसे फ्लॉप टूर्नामेंट रहा है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है ओवरऑल तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी होती अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम हारते ही आते हैं। इसमें भी बड़ी बात तो है नहीं है, बट वी होप वी डू ऑल बेस्ट। तो इंशाल्लाह ट्राई करेंगे बेहतर करने की। बाकी जब तक हम पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोग गेम को गेम की तरह नहीं खेल सकते। आप मुझे बताइएगा सर, जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आप देखें 110 के ऊपर बांग्लादेश के खिलाफ हम आउट हो गए, ऑल आउट हो गए, उसके बाद 125 के ऊपर भी ऑल आउट हो गए। इस टीम को लेकर जाकर हम इंडिया को हरा सकते हैं? उसका होस्ट है वो। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, हम हरा तो नहीं सकते क्योंकि हमने बिल्कुल यंग टैलेंट सामने लाए हैं। लेकिन अगर देखिए मेरी बात सुने, अगर आप कहेंगे ना कि हम सिर्फ यंग के साथ खेलेंगे और इनके साथ हम मैच को जीतेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। ये बेवकूफ़ी है। आपको एक्सपीरियंस लोग चाहिए। अगर आप कहेंगे ना कि हम बाबर को निकाल देते हैं, रिजवान निकाल देते हैं, नसीम शाह को निकाल देते हैं, उसके बाद एक ही दफ़ा यंग सारे ले हाँ आए, मतलब ऐसे हम नहीं कहते हैं कि इकट्ठे एक दफ़ा लेके आ गए, यंग लेके आ गए और हम अभी खेलते हैं गेम को और हम विन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ये आपकी सोच गलत है। आपको चाहिए कि आपको एक्सपीरियंस बंदे साथ रखने चाहिए। अब देखें, आप पीछे देखें, हमारे पास जो टीम्स थी, शाहिद अफरीदी वाली टीम देखे, सरफराज की अंडर कैप्टनसी हमने खेला है तो हमने देखा है कि हमने मैचेस जीते हैं। क्यों? हमारे पास जो है एक्सपीरियंस लोग थे और उनको बताने वाले थे कि हम लोगों ने इस तरह खेलना है। अगर हमारे मैच हम लोग हार रहे हैं तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके लिए अगर आप कहेंगे ना कि हम सिर्फ यंग प्लेयर के साथ, और दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल प्रैक्टिस की तरफ जा ही नहीं रहे। प्रैक्टिस हमारी बिल्कुल नहीं है। सारे स्टार बन जाते हैं, एड्स ही नहीं खत्म होते तो फिर अभी हम कहते हैं ना कि हमने एक मैच अच्छा खेल दिया तो हम जनाब अपने आप को वो समझने लग जाते हैं कि हम बहुत बड़ी चीज़ बन गए, हम शाहिद अफरीदी बन गए। तो इस तरह नहीं बनता। वो ये टाइम के साथ आपको करना पड़ता है। और इसके साथ साथ ये भी ऐड करूँगा कि आप जो है ना बिल्कुल कह दे कि जनाब हम बाबर आजम को निकाल दिया है, रिजवान को निकाल दिया, हमें चाहिए कम से कम कुछ ना कुछ ऐड करें ताकि हम लोग जो है ना थोड़ा पहली ये बात है कि खेलने का कारण है, तो दोस्तों ने बताया है कि इसकी रीजन जो है कि वो होस्ट हैं, तो होस्ट के पीछे सारा उनके ये है कि इवेंट डिस्टर्ब होगा। पहली बीसीसीआई गरीब तो नहीं है, फिर छोड़ देता अगर पैसे के लिए खेल रहा था तो। पैसे के अलावा ये कि इवेंट डिस्टर्ब होता है। हाँ, बिल्कुल, ये पूरा इवेंट है उसको ना, एक अगर पाकिस्तानी बहुत बड़ा मैच है, उसकी को निकाल दो, बचता क्या? पाकिस्तानी टीम अगर रिजेक्ट करती है ना वहाँ पे खेलने, तो एक इवेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, वो तो होस्टिंग भी उनकी ख़राब हो रही है। तो इसके अलावा ये मैच तो बहुत ही बेहतर है, इसको खेलना बहुत ज़रूरी है। उनकी जो है ना, उनकी ही होम ग्राउंड पे होगा, जो ऑडियंस होगी तो उनकी होगी, यूएई के अंदर यूएई को रहे, तो सॉरी, लेकिन ये है कि उनकी हो रहा है होम ग्राउंड पे नहीं हो, लेकिन उनके है, उनके अंडर कमांड हो रहा है, होस्ट हो रहा है, ठीक है। सो है रेवेन्यू सारा उनकी तरफ ही जाएगा, तो इसकी वजह से मुझे मेन पॉइंट ये आप मुझे बताइए, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया ऑन द डे क्या लगता है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी होगा या इंडिया का पलड़ा भारी होगा? इसी टीम के साथ अभी बाबर और रिजवान टीम से बाहर हैं। सर देखें, क्रिकेट चीज़ ऐसी है कि आप ना इस चीज़ के मतलब इमेजिन कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। वो अक्सर आपने नोट किया होगा, इमेजिन हम कुछ और करते हैं लेकिन रिजल्ट और आते हैं। स्टैट्स पे बात कर सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि 14 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो बाजी अपने नाम करने वाली, जीतेगा कौन? देखें तो इस टाइम तो कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि दोनों तरफ ही प्लेयर अच्छे हैं। अच्छे, हम बांग्लादेश से सीरीज हारे हैं अभी 2 दिन पहले। मैं बताता हूँ, और ये प्लेयर अच्छे हैं, देखें जो भी अल्लाह को मंजूर हो, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। आपकी ख्वाहिश है हाँ जी, पाकिस्तान जीतेगा क्योंकि मोदी की चाल यही है कि पाकिस्तान हारेगा। इन्होंने जंग में हराया। छोड़ देना, एज अ फैन ऑफ क्रिकेट बताएं, इंडियन प्लेयर जीतेंगे या पाकिस्तानी प्लेयर जीतेंगे? सरकारों को छोड़ें, वो हमारी उम्मीद है पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। अब आप जवाब दें सर, क्या कहना चाहेंगे? यार इंडिया जीत जाएगा। इंडिया का कह लें कि जो स्क्वाड है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी स्क्वाड वो उस लेवल का, पाकिस्तान का स्क्वाड जो है कह लें इस टाइम रिजवान को निकाला हुआ है तो बांग्लादेश से हार गए, बांग्लादेश से हार चुका है। बांग्लादेश
बांग्लादेश का कह लें कि क्रिकेट में नामो निशान भी नहीं था। क्रिकेट आज तक ये पाकिस्तान से सीख रहे थे, इंडिया से सीख रहे थे, और बांग्लादेश ने जिस तरह ग्रूम किया है पाकिस्तानी टीम का कह लें कि इंडिया के साथ मैच होना ज़रूरी है, बट जो जीतता हुआ नज़र आ रहा है वो मुझे तो इंडिया ही नज़र आ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि बाबर आजम और रिजवान को टीम में शामिल नहीं किया जा रहा और बांग्लादेश के खिलाफ हम 110 पे ऑल आउट हो जाते हैं, 125 पे ऑल आउट हो जाते हैं। क्या रिजल्ट निकलने वाला है एशिया कप में अगर बाबर रिजवान ना हुए तो क्या बनेगा? बुमराह नहीं चढ़ेगा? रिजल्ट हाथ हो गया बांग्लादेश बुमराह के साथ। बांग्लादेश आगे है बहुत ना? दूर की बात है, यार, बांग्लादेश दूर की बात है, इंडिया क्या करेगा? रजवान और बाबर आजम कह लें कि पाकिस्तानी टीम की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल, है, definitely, ठीक है, और वो उनको निकाल के पाकिस्तानी टीम के पीछे तो बचता ही नहीं है। यार आप एकदम से सारा नया टैलेंट नहीं लेके आ सकते, आप स्टेप बाय स्टेप लेके एक एक दो दो चार चार करके इस तरह करें। अब यकदम कह लें कि जो मेन प्लेयर है उनको शामिल करना 100 उनको ना करके बांग्लादेश से खा लिए ना, आगे आप एशिया कप में क्या करोगे मुझे बताओ? एशिया कप से तो आप किसी से भी नहीं जीत पाओगे। आप चैंपियन ट्रॉफी कह लें कि इतनी बुरी तरह होस्ट करने वाली टीम हार चुकी थी। आप आपको क्या लगता है बाबर रिजवान को शामिल होना चाहिए या इसी टीम के साथ हम जाएं और हम इंडिया को हरा सकते हैं? नहीं देखें भाई जी, बाबर और रिजवान भाई को शामिल करना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनके बगैर तो सारी टीम कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये नए लड़के कर रहे हैं, रख रहे हैं, नए लड़कों को वैसा टैलेंट नहीं, उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। क्यों कुछ साल खेला उन्होंने, वर्ल्ड कप में खेला। कुछ लड़के ऐसे हैं मैदान में आते साथ ही नर्वस हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि क्या होगा हमारे साथ। हम भी खेलते हैं, नए मैदान में जाते हैं, हम भी परेशान हो जाते हैं कि यार क्या होगा। लेकिन जो पुराने लड़के हैं वो खेलते हैं, उनको पता है कि हमने इसे कैसे हैंडल करना है, हिम्मत रखते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि बाबर भाई और रिजवान भाई को शामिल करना चाहिए ताकि अच्छा मैच खेला जाए, उनके बगैर मजा आए। क्योंकि कई लोग तो उनकी वजह से मैच देखते ही नहीं है, कई लोग उनकी वजह से मैच देखते हैं। इसी बात से कंटिन्यू करूंगा कि बाबर और रिजवान ही थे जब हमने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था। अब वही T20 से बाहर हो गया तो फिर हालात कहाँ जाएंगे? बेसिकली पता क्या बात है, फॉर्मेट चेंज हो गया हुआ। एक प्लेयर है, एक बैट्समैन है, वो 55 बॉलों पे 48 रन्स बना रहा है। ठीक है, 20 ओवर्स का मैच है, 10 ओवर खा लिए, 10 ओवर में हमने क्या बनाया? 4 बनाया। T20 के अंदर है। बात आपकी ठीक है। बाबर की 3 सेंचुरियां हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है। प्लेयर वो है जो अगले प्लेयर्स को प्रमोट करके आगे लेके रिसेंटली जो हमारे जो कैप्टन है सलमान आगा, उसकी एक बहुत अच्छी चीज़ ये है, अपने नंबर पे डाउन जाके भी प्लेयर्स को मौका दे रहा है, प्लेयर्स को मौका देता है, यार तुम जाओ खेल के आओ। पास्ट ऑफ द एंड देखा जाए हमारे अंदर ये चीज़ नहीं थी। जैसे कि भाई ने कहा है कि हम लोग, हाँ ये भी एक चीज़ ज़रूरी है कि हमें बिल्कुल ही यंग टैलेंट के साथ नहीं जाना चाहिए। हमें अपने साथ एक्सपीरियंस बॉलर्स या एक्सपीरियंस बैट्समैन रखने चाहिए। हम इंडिया की देख लें, जडेजा जो है काफ़ी पुराना प्लेयर है, बट वो अभी भी टीम के साथ है। क्या है, उनको एक उससे एक्सपीरियंस का एज मिलता है। तो हम ये नहीं कह सकते हम टोटली फ्रेशर्स के साथ जाएं तो हम जीत जाएंगे। आपके साथ एक आपके एक्सपीरियंस भी प्लेयर एक आधा होना चाहिए इनिंग को चलाने के लिए, होने चाहिए, जो आपके पिच को रीड कर ले, जो आपके बैटर्स को रीड कर ले, उनकी टेक्निक्स को रीड कर ले। क्योंकि हमारा काम ये पहले जो प्लेयर्स आते थे वो टेस्ट मैच खेल के आते थे, वो टूर्नामेंट्स पीछे खेल के आते थे। आपका लाहौर क्लब हो गया, पाकिस्तान क्लब हो गया, खेल के उन्हें फिर मौका मिलता था, फिर आते थे। अब क्या हो गया, एक PSL आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, PSL आ गया। PSL में किसी एक प्लेयर ने अगर 12 मैचों में 5 मैचों में गेम कर लिया है, उसकी हाइप बन गई है भाई, एक आधी सेंचुरी हो गई, एक आधी सेंचुरी होगी भाई, हम इसको लेके जा रहे हैं। लेकिन PSL एक डोमेस्टिक है, हमारे कंट्री की लीग है। जो आपके है ना इंटरनेशनल, वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। जब एक प्लेयर है उन्हें डायरेक्ट PSL में आया है, कुछ मैचेज में परफॉर्म किया है, सीजन खिला तो लो, एक आधे में तो ना वही ले जाओ। तो कुछ मैचेज में परफॉर्म किया है, डायरेक्ट हमने उसको इंटरनेशनल मैच में ले गए, वो टोटली फ्लॉप हो जाएगा। उसके साथ उसके मुझे ना बर्डन ही नहीं फेस कर पाएगा। इसलिए हमारे प्लेयर्स को चाहिए, हम पहले डोमेस्टिक खेल के हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस दें। बट अनलकीली हमारे जो डोमेस्टिक्स में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उन्हें फिर आगे जाके उन्हें आगे जगह नहीं मिलती। 110 के ऊपर जो है वो बांग्लादेश में आउट हो जाते हैं, 125 में बांग्लादेश पे आउट हो जाते हैं। इंडिया के अंदर बुमराह है, अर्शदीप है, सिराज है, वो तो इनके दिमाग खोल देंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब रिसेंटली हम बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं, तकरीबन हमारा यंग टैलेंट फ्लॉप रहा है, टोटली फ्लॉप रहा है ये लास्ट मैच के अलावा ना। लेकिन कुछ उसकी रीज़न ये भी थी कि वो पिचेस थी टोटल स्पिन बॉलर्स के लिए, और उनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, मतलब स्पिन बॉलर जो हैं काफ़ी।
तो बस स्पिन बॉलर्स हमारे पास थे। ठीक है। शादाब इंजर्ड था। सुफियान मुकीम को क्यों बिठा के बाहर रखा, ये भी तो क्वेश्चन है आई थिंक वो PSL में भी उसने परफॉर्म नहीं किया। मौका देंगे तो परफॉर्म करेगा ना। हाँ, ये बात भी आप ठीक है कह सकते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स इन फॉर्म थे खिलाना तो उनकी था, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस भी आगे इवेंट है उनमें, इसमें एशिया कप में उनको खिलाना है, तो उनकी प्रैक्टिस लाजमी थी। आप मुझे बताएं कि जो टीम खेल रही है ये ठीक है, या बाबर रिजवान की जो है वापसी वो बहुत ज़रूरी है एशिया कप के लिए? हमारे मेन प्लेयर हैं, उनकी वापसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही ना बाबर हमने रिजवान ने इवेंट इंडिया को हराया था। बिल्कुल ये इसी तरह बात है, जिस तरह हमने पीछे बांग्लादेश में देखा, बिल्कुल सही। यंग प्लेयर थे, बहुत ही अच्छा टैलेंट है। ये नहीं है कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, जिस तरह सैम ने और हसन नवाज ने पीछे परफॉर्मेंस दी है, जहाँ पे हम ज़ीरो रहे हैं, ठीक है। तो इनकी ये है ना वापसी, लेकिन एक एक तो प्लानिंग तो बड़ी होनी चाहिए ना। प्लानिंग ज़रूरी लाजमी, इसीलिए शहीन को वापस अभी शहीन नहीं था, हसन अली नहीं था हमारे पास, उधर जा रहा है बिल्कुल इसी तरह ना। अभी ये कि हमारे बड़े प्लेयर आएंगे, क्योंकि इवेंट आ रहा है एशिया कप के लिए हमने प्रैक्टिस करनी है, जो वेस्ट इंडीज़ के बाद हमारी सीरीज़ है, ये वनडे की और ये T20, इसमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपनी ये स्टेबिलिटी को दोबारा बरकरार रखेंगे ना, तो तभी हमारा ये है कि आगे एशिया कप के लिए हम अच्छी प्लानिंग कर सकें। तो इसके लिए ये बाबर आजम और रिजवान का आना बहुत ही ज़रूरी है, और इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमें उम्मीदें हैं इन पे कि आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया पे ही वापस आते हैं। आप मुझे बताएं, वहाँ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा नहीं है, यहाँ पे एक्सपेक्टेडली बाबर आजम और रिजवान नहीं होंगे, ठीक है। आपको क्या लगता है अब मुकाबले के अंदर हेड टू हेड ये टीम है, या जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड के अंदर परफॉर्म किया था लास्ट टाइम, आप देखें बांग्लादेश के अंदर जब गई थी इंडिया की टीम तो उन्होंने 297 T20 में लगाया था, हम 110 के ऊपर ऑल आउट हो गए, क्या कहते हैं फिर? देखें अगर उनका विराट कोहली, रोहित शर्मा नहीं है ना, उनके पीछे बैटर्स की लाइन लगी हुई है। ऋषभ पंत हो गया, तिलक वर्मा हो गया, KL राहुल हो गया, स्काई है, हार्दिक पांड्या, वो प्लेयर्स हैं जो नीचे से भी है ना एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। उनका बॉलिंग में चल जाए, जसप्रीत बुमराह है उनका बहुत अच्छा, अर्शदीप सिंह बहुत अच्छा बॉल कर रहा है, शमी की लाइन लेंथ बहुत अच्छी है, ये वो उनकी बैलेंस टीम है। हमारी टीम बैलेंस नहीं है, लेकिन देखें ना बैलेंस बन सकती है ना, अगर बाबर रिजवान को निकाल दे, टीम बैलेंस बना दे। ठीक है निकाल दिया, बाबर रिजवान को निकाल दिया, लेकिन अभी आप इनको कहें आप इनसे प्रैक्टिस करवाएं। कहाँ करवाएं? देखें इंटरनेशनल में जाके मार खाते हैं, मेरी ग्राउंड बात पे तो सुने, ठीक मार ही है। अच्छा मुझे ये बताएं, PSL में ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है, यही लोग यंगस्टर्स थे जिन्होंने PSL में परफॉर्म किया, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे, इसके पीछे क्या रीज़न है? मैं आपको बताता हूँ सर, संजू सैमसन की अगर बात करें, इंडियन प्लेयर है, वो अब तक मेरे ख्याल 7 IPL के सीज़न खेला हुआ है, ठीक है। अब उसकी बात कर लें सूर्य कुमार यादव की, वो 10 सीज़न खेला हुआ है, उसके बाद वो इंटरनेशनल का कैप्टन बना है। आप मुझे हसन नवाज का बता दें, आप उसके बाद साइम अयूब का बता दें, मोहम्मद हारिस का बता दें, सलमान अली आगा का बता दें, क्या कौन सा ऐसा है जिसने 8 से 10 सीज़न खेले? देखें हमने इनको PSL में हाइप इतनी दे दी है ना, यही तो मसला, हम यही तो बात कर रहे हैं। PSL में ये हमारा अपना फॉल्ट है ना, हमने PSL में इनको इतनी हाइप दे दी है कि ये अभी चाहते ये समझते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाके भी इसी तरह परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप क्या कहते कि हैं इस पे फिर? देखें कोई भी प्लेयर है उसकी एक बैक ग्रिप होनी चाहिए, जब तक उसकी बैक ग्रिप नहीं होगी वो परफॉर्म नहीं कर सकता। आपके यंग टैलेंट्स हैं, साइम यूब के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ठीक है। आपका सलमान अली का अच्छी गेम कर रही है, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। आपका साइम अयूब हो गया, सलमान अली का हो गया, हसन नवाज अच्छी परफॉर्म है, लेकिन मोहम्मद नवाज की जगह समझ नहीं आती, खुशदिल शाह की समझ नहीं आती। देखिए खुशदिल शाह का कोई एक भी मैच निकाल के दिखा दो यार, उस बंदे ने मैच जितवाया, एक भी नहीं है। जहाँ पे हमें हिट की जरूरत पड़ती है वहाँ पे डॉट कर जाता है। आप अंदाजा करें कि उनका हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलराउंडर है, हमारा खुशदिल शाह ऑलराउंडर है, अंदाजा कर लें। अब आमिर जमाल जो है ना, आमिर जमाल जो ऑलराउंडर है हमारा, वो खुशदिल शाह से ढेर गुना बेहतर है, उसकी हिट अच्छी हैं। आपका एक यंगस्टर प्लेयर है नियाजी जो है लड़का, अरफान खान नियाजी, उसकी आज फिजिक्स देख लो यार, वो फिजिक्स में इन्वेस्ट किया, उसको लेके नहीं जा रहे। हाँ, अब उसको खुशदिल शाह और मोहम्मद नवाज की जगह आपका इरफान खान नियाजी है ना, डोमेस्टिक खेल के आया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका आमिर जमाल है, डोमेस्टिक खेल के आया है, आपके नवाज ने कर रहे हैं उनको, साया कर रहे हैं। मतलब है रिजवान की वापसी भी हो जाती है। आप मुझे बताएं फाइनल सवाल का जवाब कि कितने % चांसेस है पाकिस्तान जीतेगा, कितने % इंडिया जीतेगा? सर फिलहाल तो 50-50 हैं, क्योंकि इंडियन टीम भी बहुत ज़्यादा इन फॉर्म है, अच्छा खेल रहे हैं, और पाकिस्तानी यंग प्लेयर भी हम आउट ऑफ फॉर्म भी हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए ना UAE में, तो पाकिस्तानी टीम हमेशा ही ना ये 20 ओवर की गेम में हैवी रही है उन पे, ठीक है। और जैसे ये खेल रहा है, हसन नवाज खेल रहा है, मतलब 50-50 है। आपको क्या लगता है?
मेरा तो इंशाल्लाह 75% ही होगा। 75% कौन जीतेगा? पाकिस्तान ही जीतेगा। कैसे पाकिस्तान जीतेगा? अभिषेक शर्मा, मैं आपको बताता हूँ, अभिषेक शर्मा इंग्लैंड के अंदर गया, ठीक है, 135 उस अकेले लड़के ने लगा दिया, आपकी पूरी टीम जो है बांग्लादेश के खिलाफ जो है 110 और 125 पे आउट हो गई। ये कंपैरिजन कैसे जाकर फिट बैठेगा वहाँ? मैं आपको बताता हूँ किस तरह। हम ये तो सीरीज़ देख रहे हैं कि रिसेंटली जो बांग्लादेश के साथ हुई है, अच्छा, रिसेंटली देखा तो उससे पीछे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान में हुई है, तो उसमें हमने बहुत ही अच्छा होम ग्राउंड हो, लेकिन ये कि हमारी परफॉर्मेंस है ना, तो वो भी तो खेल रहे हैं होस्ट हो। लेकिन जिस तरह ये पहले आपने बताया कि यूएई में है, तो लाजमी बात है कि पाकिस्तान भी प्ले की है वहाँ पे, इंडिया भी प्ले की है, लेकिन ये कि सम टाइम आपकी 70-80% पाकिस्तान जीतेगा? 80% इंशाल्लाह जीतेगी। सफारिश कल्चर जो है ना वो प्रमोट कर रहे हैं। ये तो हम मानते हैं। पाकिस्तान में सफारिश कल्चर है, आप सफारिश कल्चर से हट के निकलें, आप पाकिस्तान इंडिया के, आप दुनिया की जो सी मर्जी टीम ले, आप इजीली बीट कर सकते हो। फाइनल सवाल का जवाब दे, कितने % चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीतेगा और कितने % इंडिया जीतेगा? जो सी टीम उस दिन अपनी नर्व पे काबू रखेगी वो टीम विन करेगी। परसेंटेज बता दें जरा कोई। 50-50 है। इसकी रीजन टीम के साथ हम 50-50 है। एक ही है, पाकिस्तान इंडिया ऑलवेज 50-50 होता है। रीजन एक ही नहीं, 7 एज जाता है इंडिया को। हाँ, यही तो बात है ना, परफॉर्मेंस पे बात करें इंडिया को एज जाएगा ठीक है। क्योंकि उसकी बैलेंस टीम है और वो बहुत अच्छा प्ले करती आ रही है। उन्हें इंग्लैंड को एक दफा वो बता कब दिया, जीता हुआ है सर, इसी टीम ने जीता हुआ है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम एज अ फैन ऑफ क्रिकेट बात करें, फैन ऑफ क्रिकेट मैं यही कहूंगा, जो सी टीम उस दिन अपनी नर्व पे काबू रखेगी, ठीक है। ठीक है, वो टीम विन करेगी। ओके। और जो सी टीम बेटर प्लान सेट के साथ जाएगी वो टीम विन करेगी। ठीक है। जो ऑन द ग्राउंड अपने पोटेंशियल को परफॉर्म करेगी या अपने पोटेंशियल को गिव अप करेगी, ठीक है। वो टीम विन करेगी। ओके। वो इंडिया हो या आपका पाकिस्तान हो, इंडिया के भी बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेले हाँ, हुए, बिल्कुल ऐसे ठीक है, जो उनकी न्यू टीम है, इसलिए कम से कम विराट नहीं है, हमें ये तसल्ली है, आप, वो हर दफा चलता है। हर दफा उनकी टीम्स के अंदर आती है, चेंजेस होती है, बट चलता कौन है? विराट चलता है, विराट है रोहित नहीं शर्मा यार, चलता है। विराट है नहीं। रीजन कह रहा हूँ ना, आपका विराट चलता है, रोहित चलता है, या हार्दिक पांड्या चल जाता है। और ओवरऑल हम पीछे देखे जाए, हार्दिक बाकी स्काई भी खेला हुआ हमारे खिलाफ, केएल राहुल भी खेला हुआ, और भी उनके प्लेयर्स खेले हुए, बट वो परफॉर्म नहीं कर सके, सही है। ठीक है। अब वो भी नहीं है, उनके भी जो बेशक अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट वो फर्स्ट टाइम परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल ऐसे अब ऐसे ही पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स हैं जो इंडिया के खिलाफ फर्स्ट Out टाइम of the box परफॉर्म आएंगे, करेंगे। आपको लगता है? हाँ, ठीक है। तो 50-50 है, जो टीम उस दिन अच्छा परफॉर्म करेगी, अपनी जो है वेन पे काबू रखेगी, वो टीम विन करेगी इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं, 50-50 या कहीं ना कहीं मार्जिन देंगे पाकिस्तान या इंडिया को? देखें, ये अब क्राउड पे भी मैटर करता है, ओके। क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना थोड़ा क्राउड के साथ भी चलते हैं। जैसे ही जितना क्राउड सपोर्ट करेगा, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा। क्राउड पे अगर आप बात करते हैं, जब ये सब सरफराज की कप्तानी में जीते हैं हम लोग, उस दिन 70% क्राउड इंडिया का था। हम कैसे जीत गए? सर देखें, वो ठीक है, सर वो लेकिन- हमारे पास लोग थे प्रेशर होल्ड करने वाले। देखियो, अभी तो बात फिर फिर वही एक ही आती चीज है। है ना, कप्तान सरफराज जैसा कप्तान ना बाबर आजम है ना सलमान ये अली बात- गया। ये तो बात वो सरफराज एक ऐसा कप्तान है जिसने हसन अली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट बना दिया, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक और है। उसके बाद हसन अली फ्लॉप फ्लॉप हुआ है। अब इसी तरह आपका शाहीन अफरीदी था बाबर की कप्तानी में, वो नसीम शाह ने इंग्लैंड के खिलाफ जब उनका सेमीफाइनल था, इतनी आउट क्लास बॉल की थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही। कहते यार ये क्या बॉल कर रहा है, बट क्या था, वो कप्तानी नहीं थी, जिसकी वजह से वो कैप्टेंसी नहीं थी, हम लोग नहीं विन कर पाए। बिल्कुल ऐसे। आपकी कैप्टेंसी का बहुत रोल प्ले है। अब जो नया हमारा आया हुआ है कोच मिकी, ओके। होप सो अच्छे डिसीजन लेगा और हमारी टीम इंशाल्लाह विन करेगी।